दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों? नमस्कार, प्रणाम। और हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने। तो अभी सुबह का टाइम है, खाना बनाना है। तो दोस्तों, आप लोग क्या करें, कमेंट शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी बात बता रहे हैं हम। दोस्तों, एक सास होती है और एक बहू है, लेकिन लोग कहते हैं कि सास अच्छी होती है, बहू मतलब जबान लड़ाती है, बहू बहुत खराब है। लेकिन एक बात सच बताइएगा दोस्तों, अगर एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो क्या वो यह सोच कर जाती है कि हम झगड़ा करेंगे या जबान लड़ाएंगे या कुछ सोच कर जाती है? वो तो एक इतनी डरी रहती है कि वो दूसरों के घर में हम जा रहे हैं, कैसा होगा घर, कैसे परिवार होंगे, ये सोचती है। तो और जाने के मतलब दूसरों घर में जाती है तो वो डरी रहती है। वो तो खुद ही मतलब इतना सहम कर डर कर रहती है कि कोई कुछ गलत ना हो जाए, कोई कुछ बोले ना, कैसे रहेंगे। फिर भी लोग कहते हैं कि बहू लड़ाक है, झगड़ाहुन है, लेकिन बहू झगड़ाहुन नहीं होती, उसे झगड़ाहुन बनाया जाता है ससुराल में, उसे मुंह खुलवाया जाता है ससुराल में। क्योंकि जब वो ससुराल आती है तो हो सकता है कुछ लेकर ना आए या कोई सहूर मतलब न सीखी हो ठीक से, तो उसको 2 दिन यही बीतता है तही सास उसको ताना मारने लगते। हो सकता है थोड़ा लेट से उठे, अगर आदत है मायके में सोने का तो ससुराल में थोड़ा लेट से हो जाए, तो उसको सास इतना ताना मारती है कि इसके माँ कुछ सिखाई नहीं है, सो रही है, ऐसे उठ रही है, कुछ लेकर नहीं आई, दहेज धन इसका बाप कुछ दिया नहीं, इसके मायके में कुछ देखी नहीं है, गरीब है, फलाना ढिकाना दुनिया भर का उसको ताना मारते। रोज ताना सुनने को उसको मिलता है। एक जेठानी है वो अभी रोज ताना मारती है, एक ननद है वो अभी रोज ताना मारती है, एक देवर है वो अभी रोज ताना मारता है, और यहाँ तक कि उसका पति भी उसका साथ न देता है, वो अपने परिवार की ओर से मिल करके उसको ताना सुनाता है। तो ये बताइए दोस्तों कि वो लड़की रोज ताना सुनती है, फिर भी चुपचाप काम करती है, रोज करती है, रोज ताना सुनती है, रोज सुनती है, मतलब 1 महीने 2 महीने वही सुनते सुनते 6 महीने साल भर बीत जाता है। तो वो भी तो इंसान है, कितना सहेगी, उसका भी तो दिल घबराता है कि नहीं। सास को, परिवार को ये सोचना चाहिए कि अगर वो लड़की कुछ नहीं बोल रही है तो हम लोग क्यों उसे बोल रहे हैं, क्यों उसका मुंह खुलवा रहे हैं। तो जब सहते सहते जब अंदर से घाव हो जाता है दिल में, दिमाग में ना, तो जबान खुल जाता है, फिर वो जवाब देने लगती है। और जब जवाब देने लगती है तो धीरे धीरे एक एक शब्द का जवाब देती है, और वही एक एक शब्द का जवाब देते देते फिर उसका मुंह खुल जाता है, और वो मतलब सास से, ससुर से, किसी से कुछ भी मतलब बोलने लगती है, उसका जवाब देने लगती है, उससे झगड़ा करने लगती है। तो लोग कहते हैं कि बहू झगड़ाहुन है, लेकिन ये लोग नहीं कहते हैं कि उसको झगड़ाहुन बनाया किसने। वो झगड़ाहुन लड़की नहीं आती है, उसको झगड़ाहुन ससुराल वाले ही बनाते हैं। इतना उसको टर्च करेंगे, इतना टर्च करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि वो लड़की झगड़ाहुन हो जाती है, मतलब उसका सहने की शक्ति खत्म हो जाती है। तब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एक लड़की आती है तो उसको इतना न परेशान किया जाए कि वो उसका अंदर का सहने का शक्ति खत्म हो जाए और वो भी जबान खोल दे। और जब एक बार जबान खोलेगी ना तो फिर वो बार बार खोलती रह जाएगी। तो आप 1-2 बार बोले, 10 दिन बोले, अगर वो नहीं कुछ बोल रही है तो फिर उसको बोलिए मत, उसको प्यार से हर चीज़ समझाइए, वो समझ जाएगी। और अगर सास अगर माँ बन करके प्यार से बहू को समझाती है तो बहू कितना हो मतलब पत्थर दिल करेगी, फिर भी सास को माँ जरूर समझेगी। जरूर उसके दिल में भी ये होगा कि हम दूसरे के घर के आए हैं, अब मुझे मेरी सास बेटी बना कर रख रही है, तो फिर हम इसको क्यों नहीं माँ बोलेंगे। तो वो भी माँ जरूर कहेगी उस सास को और ज़रूर उसकी बात समझेगी। लेकिन वही गाली दे करके, वही मेहना मार करके, वही लड़ाई करके, वही रोज़ ताना सुना करके उसको कहोगे तो कभी वो सहूर नहीं सीखेगी और ऊपर से वो झगड़ा भी करने लगे, मुंह भी उसका जबान भी खुल जाएगा। और कभी कभी तो लड़की ऐसी भी होती है कि जो जबान नहीं खुलती है, उन सबों की झगड़ा नहीं करती है, लेकिन अंदर से सह सह करके घुट घुट कर रहने से वो एक बीमारियाँ बन जाती हैं, दिल की मरीज बन जाएंगी, शुगर की मरीज बन जाएंगी, आजकल दिमाग का टेंशन का मतलब दिमागी मरीज हो जाएंगी। ये सुन सुन कर जबान नहीं खोलेंगी लेकिन सह सह करके अंदर से वो मरीज हो जाती हैं। तो इतना नहीं टॉर्चर करना चाहिए बहू को कि बहू
चुपचाप रहने के जगह झगड़ाहुन बन जाए। और झगड़ाहुन वो ससुराल से लड़की नहीं आती है, उसे ससुराल में ही झगड़ा मतलब मायके से झगड़ाहुन कर बनकर नहीं आती है, उसे झगड़ाहुन ससुराल में ही बनाया जाता है। तो कौन कौन मेरे बात से सहमत है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरा सुझाव कैसा है आप लोग जरूर सुन, कौन कौन मेरी बात से सहमत है शेयर जरूर करिएगा।